मैं वीडी सिंह। विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद विद्यालय की तरफ से आज आपको मेंडल के प्रयोगों के बारे में समझाऊंगा। कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 5, इसमें एक संकरण प्रयोग के बारे में बताएंगे। मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए और वो मटर के पौधे आसानी से मिल सकते थे, इसलिए उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के ब्रून नगर में पादरी पद पर रहते हुए अपने खुद के बगीचे में कुछ मटर के पौधे उगाए। उन्होंने देखा कि कुछ पौधे लंबे हैं और कुछ पौधे छोटे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना दोनों पौधों का निषेचन करा के देखा जाए और क्या प्राप्त होता है उससे ये देखें। तो उन्होंने ये प्रयोग कराया तो उनको कुछ नए तरह के कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। तब उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और उन्होंने प्रयोग करते समय कई सारे प्रयोग करते हुए सबसे पहला प्रयोग किया एक संकरण प्रयोग, जो पौधे की लंबाई को देखते हुए किया था। लेकिन उसी के जैसा दूसरा प्रयोग था पौधे में पुष्प के रंग के बारे में। यहाँ पर जो चार्ट में दिया गया है पुष्प के रंग के बारे में है। मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को लंबाई के बारे में बता चुका हूँ। उन्होंने पुष्प भी देखे कि एक पौधे पर लाल रंग के पुष्प आ रहे थे, दूसरे पुष्प पर सफ़ेद रंग के पुष्प आ रहे थे, ऐसा क्यों? तब उन्होंने इनके अंदर भी इसी तरह का प्रयोग किया। और जब उन्होंने एक लक्षण को ध्यान में रख करके ये कार्य किया तो एक संकरण प्रयोग कहलाया। और जब किसी दो लक्षण साथ में, जैसे कि एक ही फली के अंदर बीज पीले और दूसरी फली के अंदर हरे ऐसे प्राप्त हुए, तब उन्होंने गोल, झुर्रीदार, पीले और हरे इस तरह के एक ही अंग में दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किए तो द्विसंकरण प्रयोग कहलाया। यहाँ पर देखिए मित्रों, लाल रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधों के बीच प्रजनन कराया गया, निषेचन कराया गया। क्योंकि दोनों पौधे अलग प्रकार के हैं इसलिए इसे पर निषेचन कहेंगे या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर युग्मक समयुग्मी हैं आर रेड कलर के, और यहाँ स्मॉल आर यानी कि वाइट कलर के। ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी को कैपिटल लेटर दिया और अप्रभावी को स्मॉल लेटर में। अप्रभावी को क्यों कहा गया, ये भी मेंडल ने बताया कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में यानी उनसे उत्पन्न होने वाली पीढ़ी में अधिक मात्रा में दिखे उनको प्रभावी कहा गया, और जो कम मात्रा में दिखे उनको अप्रभावी कहा गया, यानी कि जिनका प्रभाव ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए इनके युग्मक, क्योंकि पता है आप लोगों को कि किसी भी कोशिका के अंदर 2n क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ इनके युग्मक बनेंगे तो इसके आर के दो अलग अलग आर बनेंगे। यहाँ पर देखो आर कंबाइंड लिखा है, यहाँ आर और आर दो युग्मक हैं, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल आर दो युग्मक हैं। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, सारे पौधे F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों का मिश्रण हो गया, परंतु पुष्प दोनों लाल दिखाई दिए, इसलिए रेड कलर को उन्होंने लाल पुष्प को उन्होंने आर और स्मॉल आर विषम युग्मी के नाम से जाना। अब उन दोनों पुष्पों को जो प्राप्त हुए रेड कलर के, दोनों रेड कलर के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों का प्रयोग कराया, स्वयं निषेचन, इसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्रॉस था यहाँ पर, यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तब इनको कराया तो यहाँ देखिए युग्मकों का आंतरिक रचना, जीन रचना कैसी है, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर लिया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का क्रॉस कराया पनेट स्क्वायर की तरह से, तो 3 पुष्प यहाँ रेड प्राप्त हुए और एक केवल वाइट प्राप्त हुआ। जिसकी कि जीन संरचना कैसी है देखिए, यहाँ कैपिटल आर है दोनों, इसका इससे क्रॉस कराया, इससे क्रॉस कराया तो आर प्राप्त हुआ। इसका प्रयोग इससे कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वो इसके द्वारा और इसके द्वारा प्राप्त हुआ, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो है स्मॉल आर। जब दोनों जगह स्मॉल आर आ गया वापस इसके जैसा, तो ये सफ़ेद रंग का हो गया। इस प्रकार से 3 लाल और 1 सफ़ेद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में, एक संकरण प्रयोग में यहाँ 3:1 अनुपात प्राप्त हुआ देखा स्वरूप देखने में। परंतु ये जीन संरचना देखिए, तो जीन संरचना में यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी दो एक जैसे हो गए विषम युग्मी प्रकार के। ये समयुग्मी है, ये समयुग्मी प्रभावी है, ये समयुग्मी अप्रभावी है, और ये दोनों विषम युग्मी है, लेकिन प्रभावी लाल रंग की वजह से है। इसलिए जेनेटिकली अनुपात जो आया, जीन अनुपात, वो आया 1:2:1, और देखा स्वरूप में आया देखने पर 3 लाल और 1 सफ़ेद 3:1।
अब इन्होंने जो प्रयोग कराया कि यहाँ पर आर आर लिया और यहाँ पर स्मॉल आर, अब उसमें अंदर तो दिखता नहीं है कि ये स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है। अब दूसरी बात, दूसरे वैज्ञानिक ने प्रयोग कराया तो उनको ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। तब उन्होंने एक बात कही कि आपको ये जानना ज़रूरी है पहले कि ये हमने लिए गए दोनों पौधे शुद्ध आर आर है या विशुद्ध आर आर। मान लीजिए ये वाला पौधा और इसके साथ में ये कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर वाला हो जाए तो, यानी कि ये पता करने के लिए कि लिए गए पित्र शुद्ध प्रभावी हैं या विशुद्ध। अब जैसे मान लीजिए हमने तो लाल पुष्प ले लिया, हमें क्या पता कि ये वाला है कि ये वाला है। अगर ये वाला हुआ तो परिणाम गलत आएंगे और ये वाला हुआ तो परिणाम अलग आएंगे। इसीलिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस किया, एक टेस्ट क्रॉस सुझाया। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रॉस करने के लिए यहाँ उन्होंने रेड कलर का पुष्प लिया, ये रेड कलर का पुष्प लिया, परंतु ये रेड कलर का पुष्प उनको ये पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है यहाँ पर, कि ये इस प्रकार का था या इस प्रकार का, यानी कि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जो है अगर आया तो यहाँ पर ये लाल कलर का पुष्प होगा, और स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर एक आया तो भी एक कैपिटल तो डब्ल्यू है ही ना, तो रेड उसकी वजह से आ रहा है। तो दोनों पुष्प लाल हैं, परंतु ये कैसे लाल हैं, किस प्रकार के लाल हैं? डब्ल्यू वाले लाल हैं कैपिटल वाले या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले? अब यहाँ पर बात करें हम तो ये सफ़ेद रंग का पुष्प, यानी कि टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि किसी भी एक पौधे के लक्षण के लिए किए जाने वाला प्रयोग शुद्ध अप्रभावी के साथ करने पर रिजल्ट क्या आता है, उस पर से ये पता चलेगा कि लिए जाने वाला प्रभावी पौधा कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। रेड तो है दोनों, लेकिन ये दोनों की जीन संरचना अलग अलग है, फिर भी रेड तो है। तो इसलिए हम यहाँ पर इनको रख के देखते हैं। अगर यहाँ पर इनको इस तरह से हमने ये कैपिटल डब्ल्यू ले ली दोनों तरफ, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिया है, तो यह कैपिटल डब्ल्यू के होने की वजह से ये यहाँ पर टेस्ट क्रॉस को जानने के लिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर लिया। अब इनका प्रयोग कराया। देखिए ये डब्ल्यू को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल डब्ल्यू, और दूसरा वाला आएगा स्मॉल डब्ल्यू। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त हुए सारे के सारे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू प्राप्त हुए, यानी कि सभी विषम युग्मी प्रभावी और सारे पुष्प लाल पैदा हुए। लेकिन ये पता चल गया हमको कि जो पित्र है सारे के सारे ऐसे प्राप्त हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ये F1 पीढ़ी जैसा हो गया, जो अभी मेंडल का प्रयोग बताया, एक संकरण प्रयोग। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक कैपिटल डब्ल्यू, बस यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू आएगा। ये इसके साथ में ये वाला डब्ल्यू यहाँ रख देंगे, ये वाला डब्ल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ पर ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू, यहाँ ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू, यानी कि ये 50% रेड और 50% वाइट। यहाँ 50% रेड हो गए और 50% वाइट, और यहाँ पर 100% रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है। तो इस तरह हमें यह पता चल गया कि ये वाला पुष्प अगर विशुद्ध प्रभावी है तो ये रिजल्ट मिलेगा, और शुद्ध प्रभावी है तो ये रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि हम जिन बीजों को, जिन पौधों को उगाने वाले हैं, जिन पौधों के साथ प्रयोग करने वाले हैं, वो शुद्ध है या विशुद्ध। तो ये टेस्ट क्रॉस के बारे में हुआ। इसी चीज़ से जानने मिला मेंडल के एक संकरण प्रयोग के बाद उसके अंदर जो प्रयोगात्मक जानकारी उन्होंने दी, पूर्ण प्रभाविता का नियम, यानी कि यहाँ कैपिटल डब्ल्यू में यह पूर्ण प्रभावी लक्षण सबसे पहले F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, इसलिए इसे पूर्ण प्रभाविता का नियम भी कहा गया। दूसरे द्विसंकरण प्रयोग में हम अन्य दूसरी बातें बताएंगे, यहाँ इतनी जानकारी काफ़ी है। इसके बाद में अपूर्ण प्रभाविता के बारे में देखें तो भी
जानकारी मिलती है। तो चलो, जो विद्यार्थी मित्रों, ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपूर्ण प्रभाविता देखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता, जैसे हमने अभी प्रभाविता का नियम पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे एक ही प्रकार के पैदा हो रहे थे जो प्रभावी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ रेड कलर का पुष्प लिया हमने या वाइट कलर का पुष्प लिया, ये श्वान फ्लावर है और इसमें ये पुष्प रेड कलर के पौधे और इसके बीच में हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, पर निषेचन। इसे पर निषेचन इसलिए कहेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे दोनों कलर के मिक्स होने की वजह से गुलाबी बन गए और इसकी वजह से यहाँ न तो कैपिटल R प्रभावी दिखा न स्मॉल r प्रभावी दिखा, इसलिए यहाँ प्रभावी और अप्रभावी के बारे में हमने चर्चा नहीं की। लेकिन यहाँ F1 पीढ़ी प्राप्त होने के बाद जो F2 जनरेशन प्राप्त किया, जिसमें हमने स्वयं निषेचन कराया, यहाँ पर ये R है, कैपिटल R स्मॉल r, इधर कैपिटल R स्मॉल r, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो यहाँ एक पौधा RR रेड प्राप्त हुआ, दूसरे में R और स्मॉल r हुआ तो ये गुलाबी बन गया, ये भी गुलाबी हो गया क्योंकि यहाँ भी कैपिटल R और स्मॉल r है, लेकिन यहाँ पर दोनों स्मॉल r होने की वजह से ये वाइट हो गया। इस तरह से यहाँ F2 पीढ़ी में अलग लक्षण प्राप्त हुए। ऐसे नियम को, इसको अपूर्ण प्रभाविता का नाम दिया गया, यानी पूरी तरह प्रभाविता नहीं है। इसमें यह फिनोटाइप अनुपात देखें, फिनोटाइप मतलब देखा स्वरूप, तो एक लाल, दो गुलाबी, एक सफ़ेद। अगर जीनोटाइप देखें, जीनो में तो एक कैपिटल R एक बना, कैपिटल स्मॉल r 2 बने और स्मॉल r एक बना, दोनों अनुपात सेम है। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसके अंदर F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का समान अनुपात आता है, तब हम बताएंगे कि ये अपूर्ण प्रभाविता में पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर जो पुष्प का नाम है वो स्नैपड्रैगन या स्वान पुष्प या एटिनाइनस, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। इंग्लिश में से इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं।